Hello dear students, I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and I heartily welcome you in my online classes of Science Class 7th. मैं नवनील गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी साइंस 7th क्लास की ऑनलाइन क्लास में। और मैं इस फर्स्ट क्लास में ये जो अपना फर्स्ट सेशन मैं शुरू करने जा रहा हूं, इसमें सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आपको बुक से, जो बुक हमें पढ़नी है 7th क्लास में। एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इट इज द बुक ऑफ साइंस क्लास 7th। यहां पर ये बुक आपको दिखाई दे रही है जो 7th क्लास की साइंस बुक है, एंड इट इज फ्रॉम एडवाइजर, इट इज पब्लिश्ड बाय स्टूडेंट एडवाइजर एंड इट इज recommended by NCERT as per the prescribed NCERT टेक्स्ट बुक। जैसा कि NCERT ने सिलेबस तय किया है 7th क्लास का, उसके अकॉर्डिंग इस बुक को राइट किया गया है, लिखा गया है। एंड इट इज द फ्रंट पेज ऑफ दिस बुक, और ये इस बुक का फ्रंट पेज है। एंड वी हैव टू स्टार्ट टुडे द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक। आज हमें इस बुक का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करना है। एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द फर्स्ट लेसन इट इज, ये यहां पर फर्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 1, एंड द लेसन्स नेम इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और इस लेसन का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन। यहां पर न्यूट्रिशन एक जो शब्द है उसका हिंदी में अर्थ बताना चाहूंगा, पोषण। जो हमारी बॉडी को जरूरी चीजें चाहिए वो किस प्रकार से हमें मिलती है वो पोषण कहलाता है, और जो चीजें हमारी बॉडी को जरूरी है वो पोषक तत्व कहलाते हैं। यहां पर दो शब्द आपको इस लेसन में पढ़ने को मिलेंगे, एक तो न्यूट्रिशन और एक न्यूट्रिएंट। मैं आपको दोनों शब्दों से पहले परिचित करवाना चाहूंगा। न्यूट्रिएंट्स वो पदार्थ हैं, जो वो सब्सटेंसेज हैं जो हमारी बॉडी को जरूरी होते हैं, जैसे प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो चीजें हैं ये न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स जिन तरीकों से हमारी बॉडी को या प्लांट को मिलते हैं, वो जो तरीका है वो न्यूट्रिशन कहलाता है। तो यहां पर ये जो लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन यानी प्लांट्स में पोषक तत्वों का पहुंचना, कैसे प्लांट में उनकी जरूरी चीजें पहुंचती है, कैसे उनका खाना पहुंचता है प्लांट्स तक, और प्लांट्स उस खाने को फिर कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे काम में लेते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। सो द लेसन्स नेम इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन। लेट्स स्टार्ट द लेसन। आइए लेसन को शुरू करते हैं। I am enlarging the screen so that you can look the text in better way. मैं इसको enlarge कर दिया है मैंने स्क्रीन को, ताकि आप इसको बेटरली वॉच कर सकें, देख सकें। Let's start. आइए शुरू करते हैं। The first point is introduction. पहला जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो हम लोग पहले परिचय करेंगे इस लेसन का जो नेम है उससे। इन क्लास 6th, छठी क्लास में यू लर्नड, आप सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, दैट कि फूड इज एसेंशियल, भोजन जरूरी है। एसेंशियल मतलब जरूरी। फूड इज एसेंशियल, भोजन जरूरी है, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सजीवों, सभी सजीवों के लिए। 6th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि फूड जो है, भोजन जो है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीवों के लिए एसेंशियल है, जरूरी है। यू आल्सो लर्नड, आप ये भी पढ़ चुके हैं, दैट कि प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये जो नाम अभी पढ़े गए हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये फूड के कंपोनेंट्स हैं, भोजन के अवयव हैं। कंपोनेंट्स वो चीजें होती है जिनसे मिलकर कोई चीज बनती है। तो फूड कैसे बनता है, भोजन कैसे बनता है, तो इन कंपोनेंट्स से बनता है। ये कौन से कंपोनेंट है, ये जो नाम अभी आए हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फैट्स, ये चीजें जो है ये कंपोनेंट है फूड के,
ये फूड इन चीजों से मिलकर बनता है। तो ये सब चीजें फूड के कंपोनेंट्स हैं, अवयव हैं। दीज कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के, आर नेसेसरी, जरूरी हैं, फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए, एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं जिनके नाम अभी अपन ने पढ़े हैं, ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, जरूरी है, और इनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर एक जो ये टर्म आई है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मतलब वो जरूरी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और वो अभी नाम मैं पढ़ चुका हूं, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, प्रोसेस का मतलब होता है तरीका, ऑफ टेकिंग इन यानी अंदर लेने का, अंदर लेने का प्रोसेस या अंदर लेने का तरीका, फूड यानी भोजन को, फूड को अंदर लेने का प्रोसेस, बाई एन ऑर्गेनिज्म, किसी सजीव के द्वारा, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और इसका उपयोग, बाई द बॉडी, बॉडी के द्वारा, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी तक हमने पढ़ा कि जरूरी जो चीजें हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, फूड को अंदर लेने का प्रोसेस, बॉडी के अंदर, अंदर लेने का मतलब है शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर फूड को अंदर लेने का प्रोसेस, बाई एन ऑर्गेनिज्म, किसी सजीव के द्वारा, एंड, और साथ में, इट्स यूटिलाइजेशन, इसका उपयोग, बाई द बॉडी, बॉडी के द्वारा। ये दोनों चीजें इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। दो चीजें हैं न्यूट्रिशन में, एक तो भोजन को बॉडी के अंदर लेना और उसका यूटिलाइजेशन करना। अंदर भोजन आ गया, उसके बाद में उसको यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, उसका उपयोग कैसे हो रहा है बॉडी के अंदर। तो अंदर लेना, बॉडी के अंदर लेना, टेकिंग इन, बॉडी के अंदर लेना भोजन को, और उसका यूटिलाइजेशन करना, उसका उपयोग करना अंदर, ये दोनों चीजें मिलकर के कहलाती है न्यूट्रिशन, पोषण। दो चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स वो चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है, वो क्रिया है, वो तरीका है जिसके अंदर हम बॉडी के अंदर फूड को लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन होता है, अंदर उपयोग होता है। तो ये दो चीजें मैंने क्लियर कर दी है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। लेट्स गो अहेड, आइए आगे चलते हैं। सो इसलिए द टर्म न्यूट्रिशन, ये जो न्यूट्रिशन टर्म है, रेफर्स, ये किसको प्रकट करती है, न्यूट्रिशन अगर अपन बोलते हैं तो ये किसको रेफर करता है, टू ऑल एक्टिविटीज, ये उन सभी एक्टिविटीज को, क्रियाओं को रेफर करता है ये शब्द न्यूट्रिशन, इंक्लूडेड, जिसमें शामिल होती है, इंक्लूडेड इन ऑब्टेनिंग फूड, ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडेड, सारी एक्टिविटीज उसमें शामिल है, इन ऑब्टेनिंग फूड, भोजन को ऑब्टेन करने में यानी प्राप्त करने में, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और इसका उपयोग करने में, इन द बॉडी, बॉडी के अंदर। ये दोनों चीजों को रेफर करता है ये शब्द न्यूट्रिशन जो शब्द है। फिर से मैं इसको पूरा इसका सेंस बता देता हूं इस सेंटेंस का। द टर्म, सो यानी इसलिए, द टर्म न्यूट्रिशन रेफर्स, ये जो टर्म है न्यूट्रिशन, ये रेफर करती है, ये प्रकट करती है, ये संदर्भित करती है, टू ऑल एक्टिविटीज, उन सभी एक्टिविटीज को, इंक्लूडेड इन ऑब्टेनिंग फूड, जिसमें शामिल है फूड को ऑब्टेन करना, फूड को प्राप्त करना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और इसका यूटिलाइजेशन करना, इसका उपयोग करना, इन द बॉडी, बॉडी के अंदर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे सजीव, नीड फूड, उनको फूड की जरूरत होती है, नीड यानी जरूरत। सभी सजीवों को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी सजीवों को नीड यानी जरूरत होती है फूड यानी भोजन की, दैट यानी जो की, प्रोवाइड्स प्रदान करता है, एनर्जी ऊर्जा, फॉर वेरियस एक्टिविटीज, कई प्रकार की एक्टिविटीज के लिए, ऑफ द बॉडी, बॉडी की। ये जो फूड है, ये जो भोजन है, ये हर एक सजीव के लिए जरूरी होता है। क्यों? कि ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कि हमारी बॉडी रन करती है,
बॉडी के जो वेरियस एक्टिविटीज होती है, बॉडी के जो अलग अलग कार्य होते हैं बॉडी के अंदर, उन सब के लिए एनर्जी प्रदान करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कौन? फूड, भोजन। इसलिए भोजन सबके लिए जरूरी होता है। फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल यानी ईंधन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जिनको गाड़ी में डालते हैं तो वो एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी से गाड़ी चलती है। ईंधन कहते हैं। ईंधन वो चीजें होती है जो जल करके ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। तो फूड भी एक प्रकार का फ्यूल है, फूड भी एक प्रकार का ईंधन है। फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल। फूड एक फ्यूल का ही काइंड है, काइंड यानी प्रकार है। फ्यूल, फूड जो है वो ईंधन का ही एक प्रकार है। जैसे ईंधन, जैसे पेट्रोल, डीजल जल करके ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, उससे गाड़ी चलती है। ऐसे ही हमारी गाड़ी, हमारी बॉडी की गाड़ी कैसे चलती है? फूड से। फूड को हम लेते हैं बॉडी में तो वो एनर्जी देता है, उस एनर्जी से हमारी बॉडी चलती है। तो ये भी एक फूड जो है वो भी एक फ्यूल ही है, फ्यूल का ही एक काइंड है, प्रकार है। दैट ड्राइव्स, जो कि चलाता है, एसेंशियल लिविंग प्रोसेसेज, जरूरी सजीव क्रियाओं को। एसेंशियल यानी जरूरी, लिविंग प्रोसेसेज यानी सजीव क्रियाओं को। हमारे को जिंदा रहने के लिए कई क्रियाएं होनी पड़ती है बॉडी में। सांस लेना पड़ता है, भोजन पचाना पड़ता है, चलना फिरना होता है, खराब चीजों को शरीर से बाहर निकालना होता है, बहुत सारी चीजें होती है बॉडी के अंदर। वो सब चीजें जरूरी होती है होना। तो उन सभी चीजों को लिविंग प्रोसेसेज कहते हैं। तो लिविंग प्रोसेसेज, एसेंशियल यानी जरूरी, जरूरी लिविंग प्रोसेसेज को चलाता है ये फ्यूल। ये जो फ्यूल है, ये जो फूड है, भोजन है, जो कि जिसको एक प्रकार का फ्यूल कहा गया है, यानी ईंधन कहा गया है, जो कि डराइव्स यानी चलाता है एसेंशियल लिविंग प्रोसेसेज, जरूरी सजीव क्रियाओं को, एंड ब्रिंग्स और लाता है अबाउट केमिकल चेंज, जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल चेंज होते हैं, रासायनिक बदलाव होते हैं, उन सब को भी ये लाता है, करता है। प्लांट्स आल्सो नीड एनर्जी। प्लांट्स को भी एनर्जी की नीड होती है। हमें तो होती ही है, सजीवों को तो होती ही है, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए। प्लांट्स आल्सो नीड एनर्जी। प्लांट्स को भी एनर्जी की नीड होती है, जरूरत होती है। एंड रॉ मटेरियल, और कच्चा सामान भी चाहिए उनको भोजन बनाने के लिए। बट, लेकिन, सॉरी, जस्ट ए मिनट, I am setting the camera. Okay. Now it is okay. Yes. But, लेकिन, apart from a few insect eating species, यहां पर ये 3 वर्ड्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड है। मैं इनका मीनिंग बताना चाहूंगा। इंसेक्ट ईटिंग स्पीसीज, इंसेक्ट यानी होते हैं कीड़े मकोड़े, ईटिंग यानी खाने वाले, स्पीसीज यानी जातियां, कीड़े मकोड़े खाने वाली जातियां। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। आपको सोचकर आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, कुछ एक कम होते हैं बहुत ही, लेकिन वो इंसेक्ट्स ईट करते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो उनको छोड़कर, अपार्ट का मतलब होता है छोड़कर, उन कीड़े मकोड़े खाने वाले प्लांट्स को छोड़कर, मैं अब आगे बढ़ता हूं, फिर से यहां से पढ़ता हूं मैं। प्लांट्स आल्सो नीड एनर्जी। प्लांट्स को भी एनर्जी की नीड होती है, जरूरत होती है। एंड रॉ मटेरियल, और कच्चा माल भी चाहिए उनको, कच्चा सामान भी चाहिए, किसके लिए? भोजन बनाने के लिए। बट, लेकिन, अपार्ट फ्रॉम ए फ्यू इंसेक्ट ईटिंग स्पीसीज, कुछ इंसेक्ट ईटिंग स्पीसीज को छोड़कर, कीड़े मकोड़े खाने वाले पेड़ पौधों को छोड़कर, प्लांट डू नॉट अपीयर, प्लांट नहीं दिखाई देते हैं, टू टेक इन फूड, भोजन को अंदर लेते हुए। कभी आपने पौधों को भोजन करते देखा है क्या? किसी पौधे को भोजन ग्रहण करते हुए देखा है? नहीं देखा है ना? तो प्लांट्स कभी भी भोजन ग्रहण करते हुए दिखाई नहीं देते। हाँ, कुछ को छोड़ दें आप, कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट ईटिंग स्पीसीज है, ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जो कि कीड़े मकोड़े खाते हैं, उनको आप छोड़ दो। बाकी कोई भी प्लांट जो है डू नॉट अपीयर, नहीं दिखाई देते हैं, टू टेक इन फूड, भोजन को
अंदर लेते हुए, बॉडी में लेते हुए दिखाई नहीं देते हैं। दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स, वो अपने न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। भाई न्यूट्रिएंट्स तो उनको भी चाहिए, पोषक तत्व तो उनको भी चाहिए, तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। दे गेट, वे प्राप्त करते हैं, देयर न्यूट्रिएंट्स, उनके पोषक तत्व, फ्रॉम एयर, हवा से, वाटर, पानी से, एंड सोइल, और मिट्टी से। इन तीन चीजों से वो अपने न्यूट्रिएंट्स गेट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कौन कौन सी चीजों से? एयर से, हवा से, वाटर से, और सोइल से, मिट्टी से। लेट अस स्टडी, आइए स्टडी करते हैं, वेरियस मेथड्स, कई तरीकों की, बाय विच, जिनके द्वारा, प्लांट्स ओब्टेन न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। आइए उन तरीकों के बारे में पढ़ें जिनके द्वारा प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स ओब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। लेट्स गो अहेड, आइए आगे चलते हैं। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। ओके, नाउ इट इज ओके, यस। Mode of nutrition in plants. Mode of nutrition in plants. प्लांट्स में न्यूट्रिशन का तरीका, प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन लिए जाते हैं, प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ये हमें पढ़ना है। मोड क्या है, उसका तरीका क्या है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड का मतलब होता है तरीका या प्रकार। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी पोषण का तरीका, इन प्लांट्स, पौधों में। पौधों में क्या तरीका है न्यूट्रिशन का? लेट अस स्टडी, आइए स्टडी करते हैं कि प्लांट्स में क्या तरीका होता है अपने न्यूट्रिएंट्स को लेने का या न्यूट्रिशन का। ह्यूमन एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवर, गेट देयर फूड, वो अपना फूड प्राप्त करते हैं, फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से, और फ्रॉम स्मॉलर एनिमल, या छोटे जानवरों से। भाई आदमी क्या खाता है? ज्यादातर आदमी तो पौधों से बनी हुई चीजें ही खाते हैं। हम जो रोटी सब्जी खाते हैं या जो भी खाते हैं घर में, वो सब पौधों से मिलता है अपने को। कुछ लोग मांस भी खाते हैं, तो वो लोग किसको खाते हैं? छोटे जानवरों को खाते हैं। तो ये यहां पर यही लिखा है कि जो ह्यूमंस हैं, जो मनुष्य हैं, और जो एनिमल्स हैं यानी जानवर हैं, मनुष्य और जानवर अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? एक तो प्लांट्स से, फ्रॉम प्लांट्स यानी एक तो पौधों से, या फिर कुछ लोग कहां से लेते हैं? और फ्रॉम स्मॉलर एनिमल्स, या छोटे जानवरों से। भाई बड़ा जानवर है, कोई भी जानवर है मान लो, तो वो क्या खाएगा? या तो वो प्लांट्स खाएगा, घास खाएगा, या प्लांट्स खाएगा, या फिर वो अपने से छोटे जानवर को मार के खाएगा। ऐसे ही इंसान है, या तो प्लांट से मिली हुई चीजें खाएगा, या फिर स्मॉलर छोटे जानवर खाएगा। तो जो दोनों चीजें हैं, ह्यूमन और एनिमल्स जो हैं, वो अपना भोजन कहां से लेते हैं? या तो प्लांट्स से, या फिर स्मॉलर एनिमल्स, जो छोटे जानवर हैं, उनसे। प्लांट्स कैन मेक द फूड, प्लांट्स यानी पौधे, कैन मेक बना सकते हैं, देयर फूड उनका भोजन, themselves वे अपने आप, वे खुद। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड, प्लांट्स अपना फूड बना सकते हैं, themselves अपने आप। बट लेकिन, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जानवर जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड है, शामिल है। पौधे तो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन जानवर, एनिमल्स जिसमें इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मनुष्य भी जिसमें इंक्लूड है, शामिल है, कैन नॉट, नहीं बना सकते। एनिमल्स और एनिमल्स जिसमें मनुष्य भी शामिल आते हैं, एनिमल नहीं है मनुष्य, लेकिन मनुष्य और एनिमल दोनों ही अपना भोजन नहीं बना सकते, कैन नॉट, नहीं बना सकते। प्लांट्स बना सकते हैं अपना भोजन। दे गेट, वे प्राप्त करते हैं, इट यानी इसे, फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स,
कौन, किसकी बात चल रही है? यहां बात चल रही है जानवरों और मनुष्यों की। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जो एनिमल्स है जिसमें ह्यूमंस भी शामिल है, दे गेट इट, वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं फ्रॉम प्लांट्स, या तो प्लांट्स से, और एनिमल्स या जानवरों से दैट ईट प्लांट्स, जो कि प्लांट्स खाते हैं। भाई अगर जानवर या मनुष्य किसी जानवर को भी खा रहे हैं तो वो जानवर किसको खा रहा है? वो किसी प्लांट को खा रहा है। यानी मनुष्य और जानवर या तो सीधे सीधे प्लांट पर डिपेंड है, सीधे सीधे पौधों पर निर्भर है भोजन के लिए, या अगर कोई मांसाहारी है, मान लो वो शाकाहारी नहीं है, कोई हर्बीवरस नहीं है, वो कर्निवर्स है यानी मांसाहारी है, तो वो किसी जानवर को खा रहा है। लेकिन वो जानवर आगे किसको खा रहा है? वो जानवर किसी घास फूस खा रहा है वो। यानी डायरेक्टली अगर इंसान और जानवर प्लांट्स पर डिपेंड नहीं है तो इनडायरेक्टली तो जरूर है। डायरेक्टली अधिकांश लोग तो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है, लेकिन अगर कोई डायरेक्टली नहीं है तो वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होता है। दस इस तरह ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवर, आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे तौर पर या परोक्ष तौर पर यानी घुमा फिराकर, डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, वो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। यानी ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस यानी मनुष्य और एनिमल्स जो होते हैं, वो या तो डायरेक्टली डिपेंड है, सीधे तौर पर प्लांट्स पर डिपेंड है, या इनडायरेक्टली, सीधे नहीं है तो घुमा फिरा के, यानी जिस जानवर को वो खा रहे हैं वो आगे प्लांट्स को खा रहा है, तो इनडायरेक्टली है, या तो डायरेक्टली डिपेंड है या इनडायरेक्टली डिपेंड है। द पेज इज कंप्लीटेड, लेट अस सी द बिसाइड बॉक्सेज। आइए पास के जो बॉक्सेज दिए हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। यहां पर व्हाट यू विल लर्न, आप क्या सीखेंगे इस लेसन में? यू विल लर्न, आप सीखेंगे अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन के बारे में आप लर्न करेंगे, न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में, एंड क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण ऑफ प्लांट्स का ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पर, न्यूट्रिशन के आधार पर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, उनको अलग अलग वर्गों में बांटना, ये आप सब इस लेसन में पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट बॉक्स इज स्किल्स यू विल यूज, जो कौशल, जो क्षमताएं आप यूज करेंगे। नंबर 1 बेसिक आइडिया ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो मूल विचार है न्यूट्रिएंट्स का, यानी पोषक तत्वों का जो मूल विचार है, कहां कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, ये स्किल्स आप यूज करेंगे, यानी ये स्किल्स आप में आ जाएगी पढ़ते पढ़ते इस लेसन को। बेसिक आइडिया, मूल सिद्धांत अबाउट ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की जो ग्रोथ होती है, प्लांट का जो वृद्धि होती है, उसका जो बेसिक आइडिया है, मूल सिद्धांत क्या है, ये चीजें आप स्किल्स, ये जो स्किल्स है, ये जो कौशल है, ये जो नॉलेज है, ये आप इसमें से पढ़ेंगे। और एक और बॉक्स यहां दिया हुआ है, उसमें क्या लिखा है देखते हैं। हेल्दी ग्रोथ, स्वस्थ वृद्धि, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ यानी स्वस्थ वृद्धि इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, यही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द प्लांट किंगडम, सॉरी ये केवल प्लांट किंगडम के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल पौधों के साम्राज्य के लिए ही पौधों की वृद्धि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आल्सो फॉर एनिमल किंगडम, बल्कि साथ में एनिमल किंगडम यानी जंतुओं के साम्राज्य के लिए भी जरूरी है। प्लांट्स की जो ग्रोथ है, प्लांट्स की जो ग्रोथ यानी प्लांट्स की जो वृद्धि है, पौधों की वृद्धि, पौधों का विकास, ये केवल पौधों के लिए ही जरूरी नहीं है, जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए भी जरूरी है। अगर पौधे नहीं होंगे तो एनिमल किंगडम भी खतरे में पड़ जाएगा, जानवरों का साम्राज्य भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हेल्दी ग्रोथ जो है प्लांट्स की, वो सभी के लिए जरूरी है। हम लोग स्टडी कर चुके हैं 1 पेज, लेट अस स्टडी द नेक्स्ट पेज। आइए शुरू करते हैं अगला पेज। हम लोग पढ़ रहे थे, यस, लेट अस डिक्रीज द फोकस, थोड़ा डिक्रीज करना होगा, विड्थ ज़्यादा आ गई है पेज की, बट
फिर वॉचिंग में दिक्कत आएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स केवल मात्र ऐसे सजीव हैं, प्लांट्स को भी सजीव माना जाता है, ध्यान रखना, प्लांट्स भी सजीव हैं, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एकमात्र ऑर्गेनिज्म है, सजीव हैं, दैट कैन प्रिपेयर, जो प्रिपेयर कर सकते हैं, जो बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, फूड, भोजन को, फॉर देम सेल्व्स, उनके खुद के लिए। यानी प्लांट केवल ऐसे सजीव हैं, सजीव तो बहुत तरह के होते हैं, इंसान भी सजीव है, जानवर भी सजीव है, ऑर्गेनिज्म है, लेकिन प्लांट एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, भोजन तैयार कर सकता है, फॉर देम सेल्वेज, उनके खुद के लिए। बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। बाय यूजिंग यानी उपयोग में लेकर, किन किन चीजों को उपयोग में लेकर, यूज करके वो करता है ये भोजन तैयार। वाटर यानी पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और मिनरल्स खनिज लवणों को। इन तीन चीजों को यूज करते हुए, फिर से बता दूं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये तीन चीजों को यूज करते हुए प्लांट्स अपना फूड खुद सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, अपने आप प्रिपेयर करते हैं। द रॉ मटेरियल, कच्चा माल, कच्ची सामग्री, आर प्रेजेंट, वो उपस्थित होती है, इन द सराउंडिंग्स, उसके चारों ओर। यानी उसको जो कच्चा सामान चाहिए भोजन बनाने के लिए, फूड प्रिपरेशन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो उसको लाना नहीं है कहीं दूसरी जगह पे, उसके सराउंडिंग में होता है, वो सब उसके आसपास होता है, चारों ओर होता है। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल, जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, द न्यूट्रिएंट्स एनेबल, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो योग्य बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीवों को, टू बिल्ड देयर बॉडीज, उनके शरीर को बनाने में। ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं, जो हम पोषक तत्व लेते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स एनेबल करते हैं। एनेबल यानी योग्य बनाते हैं, हमें समर्थ बनाते हैं, एनेबल बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी सजीवों को, टू बिल्ड देयर बॉडीज, उनकी बॉडी को बनाने में। ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या करते हैं, देखो बॉडी में ये बातें बताई जा रही है कि न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ये एनेबल बनाते हैं, यानी योग्य, समर्थ बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स को, यानी सजीवों को, टू बिल्ड देयर बॉडीज, उनकी बॉडीज को बिल्ड करने में, अपनी बॉडी बनाने में। बॉडी बनाना मतलब शरीर के अंगों के निर्माण में। टू ग्रो, वृद्धि में, सजीवों की वृद्धि में ये हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स। और टू रिपेयर, मरम्मत करने में, डैमेज्ड पार्ट्स, क्षतिग्रस्त हिस्सों को, ऑफ देयर बॉडीज, उनके शरीरों के। देखिए क्या क्या करते हैं ये जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमें किस किस चीज के लिए एनेबल बनाते हैं, योग्य बनाते हैं। एक तो अपनी बॉडी बनाने में, यानी शरीर बनाने में, शरीर बनता ही उनसे है। फिर ग्रो करने में, वृद्धि करने में, शरीर बन गया, अब आगे बड़ा भी तो होता है शरीर, तो ग्रो करने में भी। फिर जो कुछ कई बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कोई पेड़ पौधों के जो पार्ट्स होते हैं वो टूट जाते हैं, मुड़ जाते हैं, इंसान या जानवरों के भी हाथ पैर टूट जाते हैं या कट जाते हैं, तो ये उनकी रिपेयर करने में ये न्यूट्रिएंट्स काम आते हैं। रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स, जो डैमेज पार्ट्स होते हैं, जो क्षतिग्रस्त अंग होते हैं, उनकी रिपेयर, उनकी मरम्मत करने में, ऑफ देयर बॉडीज, उनके शरीरों की। एंड प्रोवाइड द एनर्जी, और क्या करते हैं ये, और प्रोवाइड यानी प्रदान करते हैं, द एनर्जी, ऊर्जा, टू कैरी आउट, चलाने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस, जीवन की क्रियाओं को। जीवन जीने के लिए जो प्रोसेस चाहिए, जीवन की जो प्रोसेसेस हैं, जो क्रियाएं हैं, उनको कैरी आउट यानी चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो ये प्रोवाइड कराते हैं। तो इतनी सारी चीजें करने के लिए ये हमें हेल्प करते हैं। कौन? न्यूट्रिएंट्स।
पोषक तत्व, ये इतनी चीजों में हेल्प करते हैं। बता दूं आपको फिर से, बिल्ड देयर बॉडीज, उनकी बॉडी बिल्ड करने में, ये यहां पर है, बिल्ड देयर बॉडीज, बॉडी बिल्ड करने में, टू ग्रो, वृद्धि करने में, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, बॉडी के डैमेज जो पार्ट्स होते हैं, क्षतिग्रस्त अंग होते हैं, उनकी रिपेयरिंग में, एंड प्रोवाइड द एनर्जी, और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेज, अपनी जो लाइफ प्रोसेसेज हैं, जीवन की जो क्रियाएं हैं, उनको कैरी आउट, उनको चलाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेट्स गो अहेड, आइए चलते हैं आगे। न्यूट्रिशन इज द मोड, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन एक तरीका है, मोड यानी तरीका। न्यूट्रिशन क्या है? एक मोड है, एक तरीका है। किस चीज का तरीका है? ऑफ टेकिंग फूड, भोजन को लेने का, बाई एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव के द्वारा, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और इसका उपयोग करने का, बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा, बॉडी के द्वारा, शरीर के द्वारा भोजन को अंदर लेना और उसका यूटिलाइजेशन करना, इसका मोड है कौन? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक मोड है, न्यूट्रिशन एक तरीका है। किस चीज के का तरीका है? भोजन को बॉडी के अंदर लेने का और उसको यूटिलाइज करने का, उसको उपयोग में लेने का एक तरीका है न्यूट्रिशन। यस हियर वी आर, यहां पर हम हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का प्रकार, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मोड या न्यूट्रिशन का प्रकार, इन विच यानी जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स मेक फूड, जिसमें कि जीव, सजीव भोजन बनाते हैं। न्यूट्रिशन का वो प्रकार जिसमें कि ऑर्गेनिज्म यानी सजीव भोजन बनाते हैं, मेक फूड यानी भोजन बनाते हैं, देम सेल्वेज, अपना, अपने आप, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज, साधारण पदार्थों से, इज कॉल्ड, इस ये कहलाता है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। देखिए फिर मैं आपको समझा देता हूं एक बार और। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यस, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वह प्रकार, इन विच, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म्स यानी सजीव, मेक फूड देमसेल्वेज, जिसमें कि सजीव अपने खुद के लिए भोजन बनाते हैं। देखिए न्यूट्रिशन के कई प्रकार हो सकते हैं। न्यूट्रिशन इंसान भी करता है, पोषण इंसानों को भी चाहिए, पोषण लेता भी है, लेकिन न्यूट्रिशन के किस मोड की बात हो रही है अभी यहां पर, वो ध्यान देना। एक खास तरीके का न्यूट्रिशन की बात हो रही है यहां पर। न्यूट्रिशन का वह मोड, कौन से मोड की बात हो रही है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वह मोड, इन विच, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म्स मेक फूड देमसेल्वेज, जिसमें कि सजीव अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये उस न्यूट्रिशन के मोड की बात हो रही है जिसमें सजीव अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म्स मेक फूड देमसेल्वेज, ऑर्गेनिज्म अपना फूड देमसेल्वेज यानी खुद बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज, साधारण या सरल पदार्थों से बनाते हैं अपना भोजन, सिंपल सब्सटेंसेज से बनाते हैं। इज कॉल्ड, ये कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ध्यान, फिर से मैं आपको बता दूं कि वो न्यूट्रिशन का वो मोड, वो प्रकार जिसमें ऑर्गेनिज्म यानी सजीव अपना फूड खुद सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उस तरीके को, न्यूट्रिशन के उस मोड को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। याद रखना आप इसका। जिस तरीके में, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं, उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग दे रखा है यहां,
ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट यानी पोषण। सेल्फ नरिशमेंट, स्वतः पोषण प्राप्त करना। ऑटो का मतलब है सेल्फ यानी स्वतः यानी खुद, और ट्रॉफ्स का मतलब है नरिशमेंट यानी पोषण, स्वयं पोषण प्राप्त करना। इसका शाब्दिक अर्थ है, वर्ड मीनिंग है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसको कहा जाता है, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करता है, खुद प्रिपेयर करता है। देयरफॉर, इसीलिए प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उनमें, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म्स, जानवर और दूसरे कई ऑर्गेनिज्म टेक इन, अंदर लेते हैं रेडीमेड फूड। जानवर और इंसान यानी पौधों के अलावा जो भी हैं वो रेडीमेड भोजन करते हैं। रेडीमेड फूड टेक इन, अंदर लेते हैं फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, और जो वो रेडीमेड किसके द्वारा प्रिपेयर्ड होता है, वो किसके द्वारा बना होता है, वो प्लांट के द्वारा प्रिपेयर्ड होता है वो फूड। दे आर, वे हैं, वे कहलाते, दे आर कॉल्ड, वे कहलाते हैं हेटेरोट्रोफस, वो हेटेरोट्रोफस कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स, देखो ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स दो प्रकार के हो गए हैं यहां पर, और किस बेसिस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर। जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं वो तो हो गए ऑटोट्रॉफ्स, और जो रेडीमेड फूड टेक इन करते हैं, अंदर लेते हैं, वो हो गए हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरो का मतलब है अदर, दूसरे, दूसरों पर जो डिपेंड होते हैं। तो यहां पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, सजीव हो गए हैं। एक तो ऑटोट्रॉफ्स जो सेल्फ प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, और सेकंड हेटेरोट्रॉफ्स जो रेडीमेड फूड इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज गोइंग वेरी फास्ट, बहुत तेज गति से टाइम चल रहा है, एंड वी हैव नॉट टाइम नाउ फॉर टीचिंग फर्दर। आगे के टीचिंग के लिए टाइम नहीं है, अभी टाइम कंप्लीट हो चुका है वीडियो का, और एक्सेस हो चुका है, ओवर हो चुका है। सो आई हैव टू फिनिश द वीडियो, मुझे यहां पर फिनिश करना होगा वीडियो। वी हैव स्टडीड अप टू हियर, आज हमने यहां तक पढ़ा है। वी विल स्टडी, हम लोग पढ़ेंगे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग पढ़ेंगे अगला पार्ट इस वीडियो का अगले लेसन में। टिल दैट डू योर वर्क कंप्लीट, अपना वर्क कंप्लीट करें, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन, और लेसन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, एंड ट्राई टू लर्न समथिंग, और कुछ चीजें लर्न करने की कोशिश करें जो मैंने अंडरलाइन की है, वो चीजें आप लर्न करने की कोशिश करें। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, एंड आल्सो स्टडी द फर्दर लेसन, आगे का लेसन भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।